मुझे दिव्या, आज अब तक जो जो हमने अंडरस्टैंड करा है, मुझे बता सकते हो आप एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया था और कहाँ पर आपको कोई दिक्कत थी? सर पहले लेंस, फोकल लेंथ, बाद में ऑप्टिकल सेंटर, बाद में करेक्ट। एपेचर एपेचर और आईएसओ और शटर स्पीड और डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ, ओके, हमने वो अंडरस्टैंड किया वाइट था। बैलेंस। दिव्या, आपका आवाज आ रहा है लेकिन आपका वीडियो पॉज हो गया है, वीडियो म्यूट दिखा रहा है। सर वीडियो ऑन करती हूँ सर, अब भी जी है जी, सर करना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। फाइन, आई थिंक रूपल और ना रश्मि भी आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि उनको मैंने लिंक भेजा था बट शायद ना अवेलेबल नहीं है वो लोग। तो फाइन। हाँ और कल जो हमारा लेक्चर हुआ था डॉक्टर अनिल उनके साथ में, तो हमने अंडरस्टैंड किया था कि मीटरिंग मोड कैसे होता है, राइट? कि कैमरा में जो आप मीटरिंग देखते हो वो कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, हाँ, करेक्ट? वो हो गया ना सर, मीटरिंग हो गया। मीटरिंग में और हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो आपका इवैल्यूएटिव मीटरिंग था, अगर आपको याद होगा तो हाँ, देखिए मैं आपसे स्क्रीन इवेल्युएटिंग और शेयर करता हूँ। केल्विन, वो के एडजस्टमेंट। हाँ, तो अब ये इवैल्यूएटिव मीटरिंग हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है सारे हाँ, लोगों को? दिखाई दे रहा सर। राइट राइट। ओके, अपर्चर हमने अंडरस्टैंड किया था, शटर स्पीड, आईएसओ, डेप्थ ऑफ फील्ड। उसके बाद में एक्सपोजर हमने अंडरस्टैंड किया था, एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट द मीटरिंग। तो मीटरिंग में हमने इवैल्यूएटिव अंडरस्टैंड किया, सेंटर हाँ, वेटेड एंड स्पॉट पेंडिंग है, ये करेक्ट? दोनों, हाँ ये दोनों पेंडिंग है सर। एग्जैक्टली। तो अब जब हम लोग बात करते हैं इवैल्यूएटिव मीटरिंग की, उसको मुझे रिवाइज कराइए कि एग्जैक्टली हमने क्या अंडरस्टैंड किया था और आपको कितना याद है। एक मिनट सर, थोड़ा नोट चेक करके बताती आराम हूँ। से, कोई बात नहीं, आप हाँ टाइम लीजिएगा। हाँ देखिए, हमने जब बात की थी मीटरिंग की, कि लाइट जो है वो दो प्रकार से आता है। एक हाँ तो आपका हाँ रिफ्लेक्टिव लाइट और दूसरा आपका हो गया इंसिडेंट लाइट। जो लाइट सोर्स से आपके ऊपर गिर रहा है वो आपका इंसिडेंट लाइट है। जैसे अभी ये लाइट है मेरे पास, करेक्ट? ये लाइट डायरेक्टली मेरे चेहरे के ऊपर आ रहा है, करेक्ट? छोटा सा लाइट सोर्स है लेकिन डायरेक्टली मेरे चेहरे के ऊपर आ रहा है, तो वो आपका हो गया इंसिडेंट लाइट। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये लाइट है इंसिडेंट लाइट। हाँ अब ये लाइट जो मेरे डायरेक्ट चेहरे के ऊपर आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके कैमरा में दिखाई दे रहा है, राइट? ये लाइट डायरेक्टली चेहरे के ऊपर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके कैमरा में दिखाई दे रहा है। सो वो रिफ्लेक्टिव लाइट हमारा कैमरा जो कैप्चर करता है। तो कभी भी आप जब कैमरा से कोई क्लिक करते हो तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लाइट होता है। ये हमने अंडरस्टैंड किया था, राइट? यहाँ तक हाँ। कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं थी। नहीं उसके सर। बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जो हमारा कैमरा है वो हमको एक्सपोजर मीटर दिखाता है। आई थिंक हमने एक्सपोजर मीटर भी अंडरस्टैंड किया था ना दिव्या? नहीं सर। और ये देखिए, एक कैमरा में आपको एक लाइन दिखाई देता है जिसपे प्लस और माइनस की साइन होती है, राइट? हाँ, हमने वो वो तो फीड किया मीटरिंग था। ही है ना सर, वो तो मीटरिंग है ना। लेकिन वो एक्सपोजर मीटर हमको समझना था। देखिए, हमने एक्सपोजर डीएसएलआर, ओके, कूल, राइट। तो देखिए, अब ये वाला एक पर्टिकुलर सेटिंग हमको दिखाई देता है हमारे कैमरा के अंदर, राइट? हमने ये अंडरस्टैंड हाँ किया था। तो ये आपको इंडिकेटर दिखाता था कि प्लस के साइड जाएगा या माइनस के साइड, करेक्ट? जो हाँ, भी करेक्ट आपका लाइटिंग साइड है तो रहेगा। 0 पे रहेगा। परफेक्ट। करेक्ट लाइटिंग हमको जीरो पे लेकर आना है और हाँ ताकि उसको बैलेंस हम लोग कर सकें। लेकिन हाँ अगर मान लीजिए कि मुझे उसको माइनस के साइड करना है, तो एग्जैक्टली मेरे चेहरे के ऊपर क्या होगा? इमेज डार्कर होगा। लेकिन अगर वो प्लस के साइड में जा रहा है तो क्या होगा? इमेज ब्राइटर होगा, ब्राइट। राइट? ये आपको दिखाई दे हाँ रहा था यहाँ पे, करेक्ट? इमेज हाँ जीरो के साइड में जाता है तो ब्राइटर होगा, इमेज बैक साइड में जाता है तो आपका डार्क हो जाएगा इमेज। अब ये सेटिंग कैमरा आपको बता तो देता है कि लाइक ये पर्टिकुलर आपका इमेज फाइनलाइज आने वाला है, लेकिन उसको आप यूज कैसे करोगे? तो आप इस मीटरिंग मोड को यूज करते हैं हम लोग, राइट? ये पर्टिकुलर मीटरिंग हमने अंडरस्टैंड किया था। होप सो, आई थिंक हाँ आपको रिकलेक्ट हो पा रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ। करेक्ट। तो इसमें इवैल्यूएटिव में एग्जैक्टली क्या होता है, मुझे रिवाइज करा पाओगे आप थोड़ा सा? हमने अंडरस्टैंड किया था जो भी आपको याद आ रहा है। सर एवेल्युएट, थोड़ा एक पिक्चर दिखाइए सर। ये देखिए, इवैल्यूएटिव में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जो भी पूरा का पूरा फ्रेम रहेगा, उस फ्रेम में कैमरा क्या करेगा? कैमरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ,
1 2 हाँ 3 4 एंड 5 5 अलग अलग पार्ट में कैमरा को फ्रेमिंग को डिवाइड कर देगा। अब वो कैमरा अंडरस्टैंड करेगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल लाइट कितना अवेलेबल है, यहाँ पर दिख रहा है कितना लाइट अवेलेबल है, यहाँ हाँ पर लाइट ज्यादा कितना लाइट। अवेलेबल है, यहाँ पर हाँ कितना है और यहाँ पर कितना है और सेंटर में कितना है। जैसे हम्म अगर अभी मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइट हाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइट है, लेकिन मेरे सेंटर में लाइट नहीं है। तो हाँ आपको इमेज मेरा डार्क दिखाई दे रहा है, राइट। हाँ सर। लेकिन अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा लाइट करता हूँ तो मेरे चेहरे के ऊपर भी लाइट आ गया, हाँ अभी आ करेक्ट। गया। तो अब हाँ कैमरा क्या कर रहा है, ये इवैल्यूएटिव मोड पे बैलेंसिंग कर रहा है। तो आप अभी देख पा रहे हो मेरा चेहरा भी आपको ब्राइट दिखाई दे रहा है, साइमल्टेनियसली ये पार्ट भी ब्राइट है, यहाँ पर भी इनफ लाइट अवेलेबल है, पूरा फ्रेम आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है, हाँ सर। करेक्ट। हाँ अब ये आपका इवैल्यूएटिव, इसमें कैमरा क्या करेगा, कैमरा जो पूरे फ्रेम को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा, उसके बाद इंडिविजुअल पार्ट में लाइट कितना अवेलेबल है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, पांचों पार्ट को अवॉइड कर लेगा। फिर उसका रीडिंग निकालेगा, जो भी रीडिंग होगी, जो भी उसको कैमरा को रीडिंग मिल रही है उसका एवरेज निकालेगा, और एवरेज निकालने के बाद आपको एक रीडिंग देगा कि अब आपका इमेज जो है वो हाँ ओवर फॉर्मूले एक्सपोज हो रहा पढ़े है थे या सर, अभी राइट, याद आ रहा। फॉर्मूले याद आ रहा पढ़े है ना, थे। वो करेक्ट। कहाँ पर लिखी सर, वो पेपर कहाँ अच्छा चलिए कोई इसलिए दिक्कत नहीं, रिकलेक्ट नहीं हो पा रही थी, वो पेपर घूम गया मेरा। चलिए हाँ कोई हाँ दिक्कत नहीं। तो हाँ यहाँ पर आपको रिकलेक्ट हो रहा है अभी कि हाँ टोटल जो जितने भी हमारे नंबर्स रहेंगे, सारे के सारे जोन का जो भी रीडिंग आ रहा है उसको वो हाँ एनालाइज कर हाँ रहा है, उसको डिवाइडेड बाय 5 करेगा क्योंकि 5 अलग अलग जोन को डिवाइड किया है। अब उसको जो वैल्यू मिलती है f4 या f4.64 जो भी रहेगा, उसके हिसाब से वो आपको बताएगा कि अब मेरा जो इमेज है वो डार्कर होने वाला है या फिर ब्राइटर होने वाला है। हाँ सर, अगर ग्रेटर देन 4 है तो इट शोज नेगेटिव साइड, नेगेटिव अगर वो मीटरिंग जो मोड। एक्सपोजर कैमरा अंडरस्टैंड कर रहा है उसके हिसाब से मेरा अपर्चर का वैल्यू 4 अगर होना चाहिए फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका अपर्चर आपने कितना रखा हुआ है, जैसे 8 अगर रखा है तो बट ऑब्वियस वो आपको अंडर एक्सपोज करके दिखाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अपर्चर वहां पर कैमरा अराइव करता है 4 पे और आपने रखा हुआ है 1.2, तो बट ऑब्वियस आपने उससे कम रखा हुआ है तो वो आपको ओवर एक्सपोज दिखाएगा। जो ये वाला मीटरिंग था ना, तो ये ऑन वाला पॉजिटिव साइड, यस प्लस साइड में दिखाएगा, करेक्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई। सो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया इवैल्यूएटिव का। अब वो कैसे होता है उसको हम लोग प्रैक्टिकल कर ले, दैट इज मच बेटर, राइट, समझने के लिए इजी पड़ेगा, करेक्ट। तो अब मैंने सेम आपको जैसे बताया था, हमारा कैमरा कनेक्टेड है, हम लोग इसको ओपन करते हैं। अक्षित आपका वीडियो ऑफ दिखाई दे रहा है, रिधिमा और आप दोनों का वीडियो ऑफ है या ऑन है? हाँ सर। सर नहीं, एक you were 5 मिनट audible. दीजिए सर, तब से चलेगा आपकी चलेगा, रिकॉर्ड घर से आते ही लॉग इन करेंगे, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई फ्रेश होने के लिए भी नहीं गई सर। एक एक बार 5 बंदे मिनट। आराम से कोई I was दिक्कत नहीं, listening to what was being talked about. नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अक्षित देखिए, अभी ये पर्टिकुलर कैमरा हमारा DSLR है जो हमने सिस्टम से अटैच करके रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना ऑन करेंगे और आपको मेरे कैमरे की सेटिंग्स दिखाई दे रही है सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे। यहाँ पर मेरा EOS 77D कैमरा यहाँ पर कनेक्टेड किया है, यस करेक्ट, या राइट। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे M मोड है मेरा, मैनुअल मोड मैंने शूट करना है। अब मैं मैनुअल मोड पे हूँ, मैंने यहाँ पर ISO जो है वो चेंज कर दूंगा मैं, ओके ISO में कम कर देता हूँ क्योंकि हम लोग इंडोर शूट करें तो हम लोग 800 शूट करेंगे। और अपर्चर जो है वो मेरा कंप्लीट कर देता हूँ मैं, शटर स्पीड मेरा रहेगा 1/80 के आसपास, और अपर्चर कम कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से सेटिंग्स चेंज हो रही है सारी, राइट। हाँ जी। अभी ना मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर हम लोग लाइव शूटिंग मोड चालू करेंगे, ओके। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास ये एक छोटा सा आईफोन है जिसका मैंने फ्लैश लाइट चालू किया है, आपको मैंने बताया था, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, अब ना यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेबकैम चल रहा है, लाइट लैपटॉप का लाइट है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइट है, दिख रहा है आपको ये वाला, और यहाँ पर कुछ लाइट अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैंने इवैल्यूएटिव मोड पे कैप्चर किया है, इवैल्यूएटिव मोड पे अगर मैं कैप्चर कर रहा हूँ, तो मुझे ये जो पर्टिकुलर कैमरा है ना, अभी मुझे ओवर एक्सपोज दिखा रहा है, मतलब इमेज मेरे कैमरा में इमेज जो है वो डार्कर आएगा, तो मुझे वो शटर स्पीड क्लोज करने के लिए बोल रहा है। तो अब मुझे ऐसे इमेज कैप्चर हो रहा है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, फोकस मैंने यहाँ पर किया,
मेरा फोकस यहाँ पर रहेगा इस पर्टिकुलर लाइट के ऊपर। तो Okay. सबसे पहले हम लोग ना वाइट बैलेंस का सेटिंग वो पहले चेक कर लेते हैं कि वाइट बैलेंस हमारा कौन सा है। ऑटो पे हमने रखा हुआ है, इसको वाइट प्रायोरिटी पे डाल देते हैं। कूल। अब आए से थोड़ा कम कर देते हैं। एंड अब आप जब देखोगे तो ये पर्टिकुलर इमेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, राइट? थोड़ा मैं और जूम करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एप्पल का जो लोगो है वहाँ पर मेरा फोकस दिख रहा है आपको, लॉक हो रहा है ग्रीन कलर। यहाँ पर मेरा फोकस लॉक हो रहा है, थोड़ा सा जूम करूंगा मैं। यहाँ पर लॉक हुआ और मैंने इसको इमेज को क्लिक कर लिया। ओके, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने टाइमर पे डाल दिया था। अब ये इमेज यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, इसको हम लोग जरा प्रीव्यू देखते हैं। ओके, ये इमेज रिकॉर्ड हुआ तो आप देख पा रहे हो पूरे इमेज में आपको यहाँ पर भी लाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर लैपटॉप के पूरे स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल फोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर व्हाइट कलर का पेपर, पूरा इमेज बैलेंस दिखाई दे रहा है। करेक्ट? मतलब इसमें कहीं पे कोई आपको डार्कनेस नहीं दिखाई दे रही, एक डिसेंट हमको इमेज क्वालिटी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ना कंप्लीट किया है, यहाँ पे ये इमेज मेरा अभी क्लिक हुआ था इवैल्यूएटिव मोड पे। अब हम लोग ना उसको मोड चेंज कर देंगे। दिव्या आप सुन रहे हो राइट? दिव्या आर यू देयर? ओके सर सुन रही हूँ अच्छा, सर, ठीक है, दूसरे रूम पे हूँ, स्क्रीन नहीं देख रही। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर इवैल्यूएटिव मीटरिंग होता है ना, इसमें कैमरा पूरे फ्रेम को एनालाइज करता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्पॉट मीटरिंग की, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पॉट मीटरिंग के ऊपर कैमरा जो है ना वो पूरे फ्रेम में एकदम छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट जो रहेगा वहाँ पर अंडरस्टैंड करेगा कि आपका लाइट वहाँ पर कितना गिर रहा है। जैसे अगर मैंने अभी सेम सिचुएशन कुछ भी या एक्सक्यूज मी, पहला वाला कौन सा मीटरिंग था यार? पहला वाला ये इवैल्यूएटिव मोड था अक्षित, इवैल्यूएटिव मीटरिंग। ओके इसमें ना कैमरा ओके क्या करता है, पूरे फ्रेम को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेगा, फिर इंडिविजुअल जोन में कहाँ पर लाइट गिर रहा है, करेक्ट करेक्ट कितना लाइट, उसको अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद में राइट रीडिंग लेगा, एवरेज निकालेगा, फिर मुझे इंडिकेशन बताएगा कि मेरा इमेज अभी ओवर एक्सपोज हो रहा है या अंडर एक्सपोज हो रहा है, मतलब ज्यादा ब्राइट होगा या ओके डरा। सेकेंड होता है ओके सेंटर वेटेड। सेंटर वेटेड में कैमरा क्या करता है, सेंटर का जो पार्ट है ना उसको ज्यादा वेटेज देगा। जैसे अभी अगर हमने फ्रेम देखा तो इसमें आप देख पा रहे हो मेरा ये जो पर्टिकुलर फ्रेम था इसमें मेरा सेंटर में ही लाइट अवेलेबल है, राइट? सेंटर में ज्यादा लाइट अवेलेबल है और बाकी सराउंडिंग में लाइट कम अवेलेबल है, तो क्योंकि मैं लाइट सोर्स को कैप्चर कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर इसमें कैमरा क्या करता है, आपको ना सेंटर का पोर्शन जो वो ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा, सराउंडिंग में 10 to 20% कैप्चर करता है। तो सेंटर वेटेड, सेंटर में ज्यादा वेटेज दे दिया, सराउंडिंग का जो पार्ट है उसको 20% वेटेज दिया, दोनों का एवरेज निकालेगा, फिर मुझे बताएगा कि अब मेरा इमेज जो है वो डार्क हो रहा है या कम ब्राइटर हो रहा है। किससे होता है अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सेम मैंने यहाँ पर वो लाइव हम लोगों को देखना है, ये मैंने इमेज देखा था इसका, ये हमारा था सेंटर इस पे हमारा इवैल्यूएटिव पे, करेक्ट? अभी हम लोग अगेन लाइव ओपन करते हैं, इसको थोड़ा क्लोज कर देंगे, अगेन हम लोग लाइव पे जाते हैं, करेक्ट? सेम मैंने रखा हुआ है एंड वी विल गो अहेड। अब आपको दिखाई दे रहा है सेकंड इमेज सेम है। मैं ना यहाँ पर मीटरिंग मोड चेंज करने वाला हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये मीटरिंग मोड है मेरा, माफ कीजिएगा। हाँ, अभी हमने पहले इवैल्यूएटिव पे क्लिक करना चाहिए था, मैंने गलती से दूसरे मोड पे क्लिक कर लिया था, इसको कैंसिल करते हम लोग। अब हम लोग इवैल्यूएटिव पे हैं, यहाँ पे इवैल्यूएटिव का साइन है। अब इमेज क्लिक करते हैं पहला, फिर से स्टार्ट से करेंगे, सेम हमारा फोकस है, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, मुझे एक कैप्चर वैल्यू मिलता है, मैंने इस पर फोकस किया एंड ओके अब ये इमेज मेरा कैप्चर हुआ है यहाँ पर एक, इसको 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना इसका टाइमर बंद कर देता हूँ। ओके, अब इमेज हमारा जो है वो यहाँ पर नया वाला कैप्चर होगा, राइट? ओके,
फाइन, इसमें छोटा कर देते इसको, राइट। अभी हमारा लास्ट इमेज है जो अभी हमने क्लिक किया था। अब देख पा रहे हो, इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे जाके, तो मुझे ना पूरा इमेज ब्राइटर दिखाई दे रहा है। पूरे इमेज में मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ब्राइट इमेज दिखाई दे रहा है सारा का सारा, राइट। ये वाला देखिए, अगर इसको मैं देखता हूँ लास्ट इमेज जो अभी मैंने क्लिक किया था, ये वाला। लेकिन अगर मैं इसको मैं सेंटर वेटेड मोड पे लेके जाता हूँ, मेरा जो मीटरिंग मोड है उसको अगर मैं सेंटर वेटेड पे लेके जाता हूँ, तो हमारी इमेज में क्या डिफरेंस आता है वो अभी हम लोग देखेंगे। सेम हमने सेटिंग ओपन की, अगेन हम लोग यहाँ पर गए कैमरा मीटरिंग मोड में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने जो मीटरिंग मोड है यहाँ से मैं सेंटर वेटेड कर रहा हूँ यहाँ पर, सेकेंड वाला, ठीक है। जब आपका सेंटर वेटेड हो गया तो सेंटर का पार्ट वो ज़्यादा कैप्चर करेगा, 80 to 20%, 80% सेंटर में और 20% सराउंडिंग में। तो अब मैंने सेम सेटिंग में अगर रखा ना, तो मुझे वो कैमरा ओवर एक्सपोज दिखा रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखना, राइट। तो ये ओवर एक्सपोज दिखा रहा है, तो मुझे अभी शटर स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो अभी ये 0 पे दिखा रहा है ना, दिव्या 0 पे दिखा रहा है, राइट। यहाँ पर देखना, ये वाला 0 पे दिखा रहा है। अब मैंने इमेज क्लिक किया एग्जांपल, अब 0 पे एग्जैक्टली मैंने फोकस यहाँ पर है मेरा एप्पल के लोगो पे, अब मैंने क्लिक किया तो सेम इमेज क्लिक हो गया दूसरा। इसको हम लोग देखते हैं प्रीव्यू, दूसरा इमेज प्रीव्यू देखते हैं, ये वाला, ओके। इसको क्लोज कर देते। अब आप यहाँ पे देखोगे लास्ट वाला इमेज ये था, ये इवैल्यूटिव में आप देख पा रहे हो, ब्राइट हो गया इवैल्यूटिव में। हम लोग यहाँ पर तो आप देख पा रहे हो इवैल्यूटिव में इमेज ब्राइट था, यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सेंटर वेटेड पे किया तो मेरा जो सेंटर में पार्ट था ना, वो सेंटर में देखिए लाइट के ऊपर सेंटर में तो प्रॉपर एक्सपोज हुआ, लेकिन साइड वाला पार्ट पूरा डार्क हो गया, बिकॉज मैंने कैमरा को गलत सेटिंग दी थी। सेंटर वेटेड मेरा फोकसिंग पॉइंट था। अब यहाँ पर हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि सेंटर में कैमरा 80% को फर्क देता है, साइमल्टेनियसली साइड में जो एरिया रहेगा वहां पे सिर्फ 20% वेटेज देगा। ये सेंटर वेटेड। ये सिग्नल दिव्या टेल मी। सर अभी ये मोड ज्यादातर नाइट मोड पे यूज करेंगे सर, जो होटल में क्लिक करेंगे, ये क्लब में पे क्लिक करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे ये मोड ज्यादातर। वेयर इज इट यूज्ड सेंटर वेटेड? आपको कब यूज करना है, जब आपका जो फिल्म है, मतलब जो भी आपका फ्रेम है, उस फ्रेम में लाइट कहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये फ्रेम मेरा है, तो आप इस पे देख पा रहे हो मेरा जो पूरा का पूरा फोटो है, इस फोटो में लाइट कहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसको आप देखते हो, अभी मेरे लाइट सोर्स को कैप्चर करो तो मेरा सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया यहाँ पर है। यहाँ पे तो सेंटर में है सर, अगर साइड में है तो साइड में अगर यहाँ पर होता मेरा लाइट फॉर एग्जांपल, ओके, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इवैल्यूटिव पे यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे पूरी की पूरी इमेज ब्राइटर चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरी इमेज आपको इक्वल दिखाई दे रही है, बट आपका यहाँ पर ओवर एक्सपोज हो गया है। हाँ सर, नहीं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ये मैं सोच रही हूँ ये नाइट टाइम जो पब में निकालते ना, ये मोड से निकालते शायद। नहीं देखिए, आप अगर नॉर्मल क्योंकि फेसेस ब्राइट आना है, बाकी पूरा डल आना है। जी बताता हूँ, अगर आप नॉर्मल किसी सिनारियो में हो जहाँ पर आपको पूरी की पूरी इक्वल लाइटिंग चाहिए आपके इमेज में, तो आप इवैल्यूटिव को यूज करोगे। पहली चीज, अगर आपको सेंटर में ज्यादा वेटेज देना है और साइड वाला जो एरिया आपको कम रखना है, जैसे इस केस में मुझे करना था, इस केस में मैंने क्या किया, मुझे साइड में इमेज दिखाई दे रहा है लेकिन ब्राइटर सेंटर में ज्यादा ब्राइट था तो वो थोड़ा सा डल हो गया, और साइड में जो है वो ठीक ठाक कैप्चर कर रहा है। बट अगेन आप देख पाओगे तो सेंटर में मैं लाइट का इंफॉर्मेशन देख पा रहा हूँ क्या, ध्यान से मुझे बताना। यहाँ पर लाइट जो है वो ब्राइट है अगेन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है लाइट का, तो यहाँ पर मेरा सेंटर वेटेड भी काम नहीं आएगा, राइट। तो मुझे जाना पड़ेगा स्पॉट मीटरिंग पे। या अक्षित,
अच्छा, कृष्णा, जैसे आपने बताया, पहला आपका जो है इवैल्यूएटिव है, एक फिर जी सेंटर वेटेड है। हाँ तो बेसिकली अगर अगर मैं जो है लेमैन टर्म में बात करूं, तो इवैल्यूएटिव आई गेस फॉर लैंडस्केप, अगर आपको टोटल एरिया और उसकी टोटल लाइटिंग कवर करनी है। एग्जैक्टली पूरा एरिया है ना? अगर तो आपको आप इक्वल लाइट अगर अवेलेबल होगी ना पूरे एरिया में इट तो मोर आप ऑफ इवल अ करोगे। करेक्ट। अगर मतलब मैं सपोज एक लैंडस्केप की फोटो ले रहा हूँ, बिकॉज आई नीड एवरी एस्पेक्ट, तो उसमें 1 2 3 4 एंड राइट 5, ऑल द 5 क्वाड्रेंट्स, तो मैं इवैल्यूएटिव में जाऊंगा। एंड सपोज अगर आप कहीं बैठे हो एंड आई हैव टू जस्ट क्लिक यू एंड अवॉइड द करेक्ट सराउंडिंग, तो मैं सेंटर वेटेड के लिए जा सकता हूँ। देन बिकॉज मेरे फोकस आप हो गए एंड 80% मेरा कैमरा आप पे फोकस कर रहा होगा। हाँ सेंटर वेटेड जो है ना अक्षित, इवैल्यूएटिव का आपने अंडरस्टैंड प्रॉपर किया। इवैल्यूएटिव आपको जब पूरे फ्रेम को एनालाइज करना है, जैसे अभी मेरे करेक्ट। आप मुझे अगर क्लिक राइट करते होते राइट अभी यहाँ से तो आप मुझे राइट क्या करोगे, इवैल्यूएटिव पे क्लिक करोगे तो आपको मे भी प्रॉपर ब्राइटर चाहिए, राइट साइड में राइट भी प्रॉपर आ गया। अगर अभी राइट मान लीजिए राइट कि मेरे पास लाइट नहीं है, जैसे मेरे पास अगर अभी ना जैसे यहाँ पर देखोगे आप लाइट ज़्यादा अवेलेबल है, मैं पीछे का लाइट अगर बंद कर देता हूँ, करेक्ट पीछे का लाइट बंद करता करेक्ट हूँ एंड सिर्फ मेरे चेहरे पे लाइट अगर ज़्यादा है तो आपको फ्रेम में सेंटर में ज़्यादा लाइट अवेलेबल है, तो करेक्ट। उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, सेंटर वेटेड को यूज़ करोगे क्योंकि सेंटर ओके में ज़्यादा लाइट है फ्रेम पे, राइट। दैट इज ओके द सेकेंड फ्रेम। तो आपका सेंटर प्लस पीछे का जो भी अंडर एक्सपोज वाला था, जैसे इस केस में हो रहा है, सेंटर में ज़्यादा लाइट अवेलेबल है यहाँ पर अगर स्क्रीन पे आप देखोगे तो, लेकिन जो राइट बैकग्राउंड है जहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, जहाँ पर लैपटॉप है, वहाँ पर लाइट क्यों है नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट। इमेज आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है। ये आपका सेकेंड इमेज है। ओके तीसरा वाला हम लोग समझते हैं अभी, उसके बाद में आपको जज करने के लिए इजी हो जाएगा तीनों में से कौन सा कब यूज करना है। तो अभी मैंने आपको इवैल्यूएटिव बताया, ओके सेकंड मैंने बताया आपका सेंटर वेटेड, तीसरा होता है स्पॉट। स्पॉट मतलब क्या, कि जब आप किसी भी लाइट सोर्स को कैप्चर करते हो, जैसे मैं सन को कैप्चर कर रहा हूँ या सिंगल लाइट को कैप्चर कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर मेरा जो मीटरिंग मोड कौन सा होना चाहिए, स्पॉट, बिकॉज मैं ओके एक लाइट को कैप्चर कर रहा हूँ जिसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फ्लैश लाइट को मैं कैप्चर कर रहा हूँ ना, तो बट ऑब्वियसली उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट लाइट सोर्स को कैप्चर कर करेक्ट रहा हूँ। सो मुझे ना यहाँ पर एक्चुअल में स्पॉट मीटरिंग की ज़रूरत है। तो आप देखोगे स्पॉट मीटरिंग पे ओके रिजल्ट कैसे आता है। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर मैं गया स्पॉट पे, तो स्पॉट पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो होता क्या है, तो आप ध्यान से अभी देखिए, स्पॉट मीटरिंग पे जहाँ पर मेरा स्पॉट है पूरे फ्रेम में, कैमरा सिर्फ वहीं पर एनालाइज करेगा कि अब इस पॉइंट पे कितनी लाइट अवेलेबल है। जैसे अगर ओके इस केस में हम लोग बात करते हैं तो पूरे फ्रेम में लाइट कहाँ पर अवेलेबल है, सिर्फ सेंटर में फ्लैश लाइट मैम। फ्लैश लाइट, क्योंकि इसका इंटेंसिटी तो कम है, बाजू में तो लाइट अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन सेंटर में करेक्ट बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल है। तो अब जब हम लोग इसको शूट करेंगे ना, तो दिव्या ध्यान से आप लोग देखना कि मैं सेम सेटिंग, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है सेटिंग को, लेकिन अगर मैं स्पॉट मीटरिंग पे करता हूँ मेरा पर्टिकुलर मोड, ओके, और अभी मैं अगर इसको लाइव व्यू ओपन करता हूँ, देखिए अब लाइव व्यू मैंने ओपन किया स्पॉट मीटरिंग पे, तो मुझे कितना दिखाई दे रहा है दिव्या, इतना डार्क इमेज है, लेकिन मेरा एक्सपोजर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखना, ये जो प्लस माइनस है ना, मेरा अपर्चर मैंने आईएसओ रखा है 800, अभी 100 रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, नहीं मैं 400 ही रखता हूँ, सेटिंग को चेंज नहीं करते, जैसे पहले था वैसे रखते, तो डिफरेंस हमको अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी पड़ेगा। अब मेरा सेंटर जो है ना स्पॉट यहाँ पर है, स्पॉट ना यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने सेटिंग रखा है। अब आप देख रहा हो कितना दिखा रहा है दिव्या, मुझे ओवर एक्सपोज दिखा रहा है, हाँ सर, +1। +1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अभी अगर मुझे क्लोज करना है तो, मतलब डार्क करना है तो एक तो अपर्चर क्लोज करना पड़ेगा या फिर मुझे शटर स्पीड को क्लोज करना पड़ेगा, राइट, मतलब हाँ इमेज सर, डार्क आना चाहिए। तो अब शटर मैं गया, स्पीड कम करना है, राइट, अब मैं यहाँ पर गया, अब एपर्चर दिखाई भी दे रहा कम है, करना है। अगेन यहाँ पर अभी 0 पे 0 और दिखाई दे रहा है, 0 पे आ रहा है प्रॉपर, लेकिन अगेन -1 पे +1 पे दिखाई दे रहा है, राइट। हाँ, अब थोड़ा कम करे तो ठीक होगा। हाँ अभी जो मैंने सेंटर में फोकस किया लाइट के ऊपर, लेकिन आप देख पा रहे हो +1 पे आ रहा है, हाँ +1 पे, तो और हाँ, मुझे शटर स्पीड कम करना पड़ेगा। अब देख 0.5 रहे हो, पे है। अब 0 पे हाँ, प्रॉपर आ गया, तो अब मेरा ठीक है सर। हाँ, शटर स्पीड कितना कैप्चर किया मेरा अभी 1/800, 1/800। विच इज टू ब्रीड टू द, मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो
अभी अगर इमेज हम लोग देखते तो इमेज कैसे आता है, ध्यान से आप लोग देखिए, ये इमेज है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर पूरा का पूरा इमेज डार्क हो गया, सिर्फ लाइट सोर्स सिंगल वाला वही आपको दिखाई दे रहा है, और लाइट के एजेस भी आप देख पा रहे हो, राइट, एजेस एप्पल का लोगो। लेकिन पहले वाला अगर मैं इमेज दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गए, अभी हम लोग ध्यान से ना कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अलग अलग इमेजेस है। तो पहला ये हमारा था इवैल्यूएटिव मोड पे, ये वाला आप देख पा रहे हो। तो इवैल्यूएटिव मोड पे सिचुएशन कोई चेंज नहीं हुआ, हमने कैमरा के प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने चेंज किया था मीटरिंग मोड। तो अगर मेरा इवैल्यूएटिव है तो यहाँ पर मुझे कैसे इमेज मिला, पूरा इमेज बैलेंस मिल रहा था। कैमरा ने पूरा इमेज बैलेंस करने की कोशिश की, बट जो कि मेरे फ्रेम के अंदर जो लाइट सोर्स सेंटर में है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो वो ब्राइटर ही यहाँ पर कैप्चर हुआ। तो कैमरा जितना एडजस्ट कर सकता था कैमरा ने किया, लेकिन यहाँ पर सेंटर में लाइट ज़्यादा आ गया। सेकंड में जब हमने सेंटर वेटेड पे गए, तो सेंटर वेटेड पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा इमेज में सेंटर में लाइट ऑलरेडी कम हो गया, लेकिन बाकी जगह तो लाइट ज़्यादा अवेलेबल था नहीं, तो वो और ज़्यादा कम हो गया। और तीसरा ये जो पार्ट है यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर सेंटर में बहुत ज़्यादा लाइट था, लेकिन जो कि हमने स्पॉट पे रखा, तो कैमरा क्या अंडरस्टैंड कर रहा है कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग लाइट सोर्स को कैप्चर कर रहे हैं। तो शटर स्पीड वहाँ पे कितना कैप्चर किया कैमरा ने, 1/800, और मुझे बहुत ही ज़्यादा जो लाइट है ये और डार्क लाइट कैप्चर करके सिर्फ सिंगल इमेज दिखाया, जहाँ पर सिर्फ लाइट सोर्स को ही कैप्चर किया गया है। तो फर्क होता है आपका जब आप एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर ना सेटिंग को चेंज करते हो, क्योंकि आप तो एक्सपोजर मीटर को फॉलो करते हो कि वो आपको ब्राइट दिखा रहा है या कम या ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन अगर मेरा एक्सपोजर मीटर का बेसिक ही अगर गलत होगा, फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में मुझे किस मोटरिंग मोड की ज़रूरत है, मुझे अगर क्लिक करना है तो मुझे अगर क्लिक करना है सिर्फ आई वांट कि मुझे सिर्फ लाइट सोर्स सिर्फ मेरा प्रॉपर शार्प हो, बाकी इमेज डार्क होगा तो भी चलेगा, then I will go ahead and I will click on the spot metering. If I want सर my ये सॉरी सर, ये स्पॉट मोड एक्लिप्स उसके लिए यूज करते हैं ना, एक्लिप्स की। देखिए स्पॉट जो है ना, अभी मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन देता हूँ। इवैल्यूएटिव आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम हर जगह पे यूज़ करते हो। सेंटर वेटेड आप बहुत रेयर यूज़ करते हो, लेकिन स्पॉट आपको कब यूज़ करना है, जब आप किसी भी लाइट सोर्स को अगर कैप्चर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको सन को कैप्चर करना है तो आप स्पॉट मीटरिंग को यूज़ करोगे। अगर आपको मून को कैप्चर करना है, नाइट में लोगों के पास मून होता है ना, तो मून को अगर कैप्चर करना है तो आप स्पॉट मीटरिंग यूज़ करोगे। अब मून को कैसे कैप्चर करते हैं, मैं आपको ना एक इमेज दिखाता हूँ। मेरी वेबसाइट आप लोगों ने देखी है? अक्षित आपको मैंने वेबसाइट भेजी थी। नहीं अच्छा नहीं कृष्णा, मुझे मौका नहीं मिला, बट आई विल सी इट टुमारो। श्योर। तो अभी यहाँ पर हम लोग कुछ इमेजेस देखते हैं। ये मेरी वेबसाइट पे स्टूडेंट्स ने कुछ इमेजेस क्लिक किए, उनके इमेजेस हम लोग देखते हैं। वहाँ पर ना एक स्टूडेंट ने सन को कैप्चर किया था, तो वो कैसे कैप्चर किया है उसको हम लोग देखते हैं। आप लोगों को लैपटॉप ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है मेरा, करेक्ट? हाँ जी। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जाएंगे, कुछ इमेजेस अलग अलग दिखाई देंगे हम लोगों को, राइट। अब ये इमेजेस है, ध्यान से देखना अभी ना दिव्या, ये जो पहला इमेज आप देख पा रहे हो ना, ये कौन से मेथड पे यूज़ किया गया होगा, ये इवैल्यूएटिव पे, क्योंकि नाइट का इमेज है, लेकिन यहाँ पर वो लॉन्ग एक्सपोजर में शूट किया गया, तो पूरे इमेज में आपको इक्वल लाइट दिखाई दे रहा है, तो ये आपका इवैल्यूएटिव में शूट किया गया होगा। सेकंड वाला ये भी इवैल्यूएटिव में शूट किया गया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा लैंडस्केप है। थर्ड वाला भी इवैल्यूएटिव है, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला सारे इवैल्यूएटिव में शूट किए गए होंगे, कोई दिक्कत आ नहीं रही है कहीं पे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये सन का इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पॉट मोड में है। हाँ, अब ये सुबह 8 बजे आसपास क्लिक किया गया है, तो आप देख सकते हो सुबह 8 बजे के आसपास जो मेरा सन होता है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। तो उस पर जो शटर स्पीड, क्योंकि ये हमने ना स्टूडेंट के साथ जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए गए थे ना, तो ये मेरा एक स्टूडेंट है जो ना हाई कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने ये इमेज शूट किया था, लेकिन उनको जो शटर स्पीड मिल रहा था ना, वो लगभग 1/800 या 1/1000 के आसपास मिल रहा था वहाँ पे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट सन था सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इमेज यहाँ पर कैसे पूरा का पूरा सन आपको प्रॉपर राउंड शेप में क्लिक हुआ है, प्लस वाइट बैलेंस चेंज कर दिया है थोड़ा सा, तो वो रेडिश टोन आ गया। तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आप जब शूट करोगे ना, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आप स्पॉट या फिर आपका इवेल्युएटिव या फिर आपका सेंटर वेटेड ये पर्टिकुलर जो चीज़ है उसको कवर करते हो। जैसे अगर अभी किसी बर्ड को आप क्लिक करो, जैसे ये बर्ड को क्लिक किया गया है, तो जब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, तो लाइट यहाँ पर बर्ड के ऊपर गिर रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर ये आपका ऑपोजिट सिचुएशन होता, जैसे कई बार ऑपोजिट सिचुएशन होता है ना, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आई थिंक यहाँ पे होगा, ये ऑपोजिट सिचुएशन है। तो ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम लोग बड़ा करते हैं, शायद बड़ा हो सकता है, तो कर। अब कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये कहाँ से क्लिक किया होगा हमने? बॉटम से क्लिक किया होगा, राइट? हाँ, नीचे। क्योंकि ये जो परिंदा है वो तो आसमान में उड़ रहा है। अब ग्राउंड लाइट एग्जैक्टली कहाँ से इसके ऊपर, सर के ऊपर गिर रही है? क्योंकि दोपहर के आसपास क्लिक किया गया, ये इमेज है दोपहर के आसपास क्लिक किया गया होगा, उसके जस्ट ऊपर से आपकी लाइट ऊपर से आ रही है, लेकिन आप जो शूट कर रहे हो वो नीचे से शूट कर रहे हो, तो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में शूट कर रहे हो। उस वक्त आप अगर इवैल्यूएटिव पे अगर रखते हो या फिर आप स्पॉट मीटरिंग पे रखते हो, इवैल्यूएटिव पे रखते हो, तो आपको पूरा का पूरा इमेज ब्राइट हो गया, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन लूज हो गया, तो आप पर डार्कनेस आ गई, शैडो आ गया, क्योंकि हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज को कैप्चर कर रहे थे। इसको अगर मुझे शूट करना होता और इसको अगर मुझे यहाँ पर डिटेल चाहिए होते, मतलब उसके जो विंग्स या नीचे के वो अगर चाहिए होते, तो मुझे यहाँ पर स्पॉट यूज करना पड़ता। स्पॉट मीटरिंग स्पॉट में यूज करता तो क्या होता कि यहाँ पर जो भी स्पॉट अगर मैं यूज करता, तो मेरा स्पॉट इस पर्टिकुलर बर्ड के ऊपर मैं रख देता। तो अब जब बर्ड के ऊपर मैंने स्पॉट रखा है, तो वहां पर तो लाइट कम गिर रहा है यहाँ पे, राइट? बर्ड के ऊपर तो लाइट कम गिर रहा है, तो कैमरा का जो एक्सपोजर है ना, कैमरा मुझे तभी बताता कि मेरा ये अंडर एक्सपोज हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर लाइट फिलअप करना पड़ता, तो यहाँ पर मुझे कुछ डिटेलिंग मिलती। लेकिन जब मैं ऑपोजिट सिचुएशन में शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि मेरा ऊपर से तो लाइट आ रहा है, ऊपर से लाइट आ रहा है, नीचे से तो लाइट है नहीं, तो आपको नीचे शैडो मिल गया। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ज़्यादातर जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बात करते हैं ना हम लोग, या फिर बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, वहाँ पर आपको स्पॉट मीटरिंग यूज़ करना पड़ता है। जब आप लैंडस्केप यूज़ करोगे, किसी पार्टी में मैं हूँ, वेडिंग्स वगैरह कुछ यूज़ कर रहा हूँ, ग्रुप शॉट है, उस वक्त आप इवैल्यूएटिव यूज़ करोगे। लेकिन ये आपके ऊपर टोटली आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड कब यूज़ करना है। जैसे अभी यहाँ पर एक ये मेथड है, राइट? अब यहाँ पे कौन सा अगर मैं स्पॉट यूज़ करता तो मुझे तकलीफ आता, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लाइट सोर्स है। देन I have to go ahead and I have to use a evaluative metering because I want entire frame in equal balance image lighting situation. राइट। जैसे यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल अब ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी इवैल्यूएटिव हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, यहाँ पर कुछ लाइट्स वगैरह हैं। यहाँ पर अगर मुझे स्पॉट चाहिए तो स्पॉट यूज़ कर सकता हूँ। कृष्णा, एक चीज जो इससे प्रीवियस पिक्चर था, वो जो आई गेस किसी क्लब का है शायद। अच्छा, ये नहीं, इसके नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट वन, नहीं, बिफोर दैट ये वाला, ये राइट। तो अगर इसमें फॉर एग्जांपल ये जो राइट हैंड साइड पे एक ऊपर बल्ब दिख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे सिर्फ फोकस कर रहे होते फोटो क्लिक करने के लिए, तो क्या हम इसमें सेंटर वेटेड यूज करेंगे सो दैट जो नियर बाई, जैसे बेसिकली 20% आई गेस आपने बताया सेंटर वेटेड में 80% फोकस इज ऑन द सोर्स एंड देन 20% इन द रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। करेक्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये लाइट कुछ डिफरेंट टाइप की लाइट होती है और मैं इस पे फोकस करके बाकी इमेज को मैं थोड़ा ब्लर आउट करना चाहता, या ब्लर आउट नहीं तो उसको डिम लाइटिंग में चाहता, तो मैं सेंटर वेटेड के लिए जाता, राइट? अब सेंटर वेटेड में अगर जाते ना अक्षित जी, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो फ्रेमिंग है, आपको फ्रेमिंग अगर यही रखना होता, जैसे अभी यहाँ पर कैसे टेबल रखे हुए हैं, फ्रेमिंग अगर आपका ये होता तो वो कैमरा क्या पकड़ेगा, सेंटर पकड़ेगा। अब सेंटर में इस फ्रेम के सेंटर में तो लाइट अवेलेबल है ही नहीं, लाइट कॉर्नर में है, लाइट का पोजीशन तो कॉर्नर में है,
तो Right. आप अगर कुछ करते भी ना सेंटर वेटेड में, तो यहाँ पे सेंटर में लाइट अवेलेबल नहीं है, सराउंडिंग में Okay. लाइट अवेलेबल है, तो वो आपको Okay. सेंटर में डार्क दिखाई देता। सराउंडिंग में ये Okay. जो लाइट है उसको वो तो एनालाइज करने वाला नहीं है, क्योंकि वो 20% ही कैप्चर Okay. करने वाला है। तो Right. आपको फ्रेमिंग चेंज करना पड़ता उसके लिए। Okay. लेकिन अगर मान लीजिए आप इसी में यूज करना चाहते हो, जैसे अभी यहाँ पर हुआ है, हम्म अगर आप यहाँ पर स्पॉट यूज करते, स्पॉट वाला, हम्म और वो स्पॉट अगर लाइट यहाँ स्पॉट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देते, करेक्ट तो क्या होता करेक्ट कि वो जो ये लाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, जो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ओवर दिखाई दे रहा है, ओवर एक्सपोज हुआ है, राइट वो एग्जैक्ट राइट शार्प क्लिक होता एज टू एज। ओके, ओके पूरा का पूरा ये जो बार है ना, ये पूरा का पूरा और डिम राइट हो जाता, डिम हो जाता डिम हो जाता। एग्जैक्ट तो अच्छा डिम तो जैसे स्पॉट होता यूज ना, करते हैं हाँ, तो जब स्पॉट आप यूज करते ओके तो आपको ये ब्लू टोन जो पूरा निकल जाता मैक्सिमम, यहाँ पर येलो करेक्ट कलर के लाइट से ये दिखाई देते, राइट लेजर लाइट जो है वो दिखाई देती, ये बहुत ओके जरूरी है। तो आप यहाँ पर अगर किसी तो एक्सट्रीम सिचुएशन में रहेंगे तो आपको स्पॉट यूज करना है। राइट ठीक है कृष्णा एक चीज और क्लियर कर लूं मैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि सेंटर वेटेड सेंटर में हो जाती है एंड स्पॉट इज कि यू चूज द स्पॉट हाँ, आपको किसे क्लिक करना है आप उसे फोकस में लो राइट एंड देन उसके आसपास का सब कुछ डिम हो जाएगा एंड दैट विल बी कॉट एज टू एज राइट। जो स्पॉट है ना, मैं आपको बताया था, वो स्पॉट मीटरिंग पे हाँ जब आप जाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में स्पॉट रहेगा, एक गोल सर्कल दिखाई देता है ओके हमेशा कैमरा ओके के व्यू ओके फाइंडर में। उसको आप चेंज कर ओके सकते हो अगर आपके पास वो कैमरा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो, एंड देन यू ओके कैन सिलेक्ट द स्पॉट कि अब मेरा ये पर्टिकुलर स्पॉट है, एंड उसको फिर आप यूज करेक्ट कीजिए। तो वो करेक्ट उसी ओके लाइट, उसी जगह पे कितना लाइट अवेलेबल है उसको अंडरस्टैंड करेक्ट भैया करेगा, एंड देन इट विल ओके गिव यू द रिजल्ट। ठीक है थैंक यू कूल। सो दिव्या, आई थिंक आपको क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है दिव्या? सर मुझे सेंटर वेटेड का पिक्चर्स बता दीजिए ना सर, ये समझ में आया सर, ये एवेल्युएट और स्पॉट मीटरिंग समझ में आया, सेंटर वेटेड का करेक्ट करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग ना कंपैरिजन देखते हैं कि अगर मुझे सेम इमेज मुझे सेंटर वेटेड और स्पॉट में करना है तो क्या डिफरेंस आएगा। अब आपको यहाँ पर ये इमेज दिखाई दे रहा है, राइट? एक कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक गेट है नॉर्मल, उसके बियॉन्ड वहाँ पर दूर कहीं पे जो बिल्डिंग्स वगैरह है वहाँ पर एक्चुअली सनलाइट गिर रहा है, राइट? तो अब आप जब मैट्रिक्स, और एक बात मैंने आप लोगों को बतानी है कि ये जो इवैल्यूएटिव वर्ड है ना, कल मैंने बताया था कि अगर आप इवैल्यूएटिव मोड यूज कर रहे हो ना तो कैनन में इवैल्यूएटिव नाम लिखा जाता है, लेकिन अगर आप निकॉन का कैमरा यूज करोगे तो वहां पर आपको मैट्रिक्स नाम आएगा, मैट्रिक्स वर्ड आता है, राइट? अब आप देख रहे हो सेम सिचुएशन है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, लाइटिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है, लाइट वैसे का वैसे था, सिर्फ आप मीटरिंग मोड अगर चेंज करते हो तो आपको रिजल्ट कैसे चेंज होता है। जिससे यहाँ पर मैट्रिक्स अगर आप देख पा रहे हो तो मैट्रिक्स में कैमरा ने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर फ्रेमिंग है, ये जो पर्टिकुलर आपका पूरा का पूरा फ्रेम है, इक्वल बैलेंस करने की कोशिश की, राइट? लेकिन अगर आप सेंटर में देख रहे हो तो आपने अंडरस्टैंड किया सेंटर वेटेड में क्या होता था, सेंटर में बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल था तो कैमरा ने उसको तो बैलेंस कर लिया, ये वाला कैमरा अंडरस्टैंड कर रहा था कि सेंटर में बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल है तो वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो कैमरा ने उसको तो बैलेंस कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो सराउंडिंग था वो सराउंडिंग में तो लाइट कम था, अब उसको सराउंडिंग में जो लाइट कम है तो वो तो माइनस चला गया, तो उसके लिए सराउंडिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे हो थोड़ा सा आपको अंडर दिखाई दे रहा है इमेज। करेक्ट लेकिन अगर स्पॉट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्पॉट में, और स्पॉट में उन्होंने स्पॉट अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है तो स्पॉट जहाँ पर भी था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल थी, तो कैमरा ने क्या किया उसको तो बैलेंस कर लिया, लेकिन ये जो बाकी का फ्रेम है ना वो डार्क हो गया। तो सेंटर और स्पॉट इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर में आपको तभी भी थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है सेंटर में, ओके लेकिन स्पॉट में वो पूरा का पूरा इमेज जो ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा इमेज जो है वो आपको डार्क दिखाई दे रहा है, और सेंटर में भी जहाँ पर स्पॉट था वहाँ पर एक्चुअल में उन्होंने बैलेंस कर दिया इमेज को, तो आप डिटेलिंग देख पा रहे हो बिल्डिंग के ऊपर। सेम अगर यहाँ पर आप लोग बात करते हैं, अगर ये इमेज है, राइट, इस इमेज में, राइट अब इस इमेज में क्या हो रहा है, सेम बॉटल थी अवेलेबल, लाइट कहाँ पे पड़ रहा था, जो बॉटल है उसके ऊपर फ्लैश लाइट, जो भी लाइट है वो थ्रो किया गया है, मतलब लाइट को एक्चुअली बॉटल के ऊपर हमने रखा हुआ है। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो पहला वाला मैट्रिक्स मीटरिंग है जिसको हम लोग इवैल्यूएटिव बात करते हैं,
सेकंड वाला यहाँ पर सेंटर वेटेड दिया हुआ है और थर्ड बीच में स्पॉट है, करेक्ट। तो जब आप इवैल्यूएटिव देखोगे या फिर मैट्रिक्स देखोगे तो वहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो प्रॉपरली इक्वल बैलेंस दिखाई दे रहा है, करेक्ट दिव्या। यहाँ पर आप देखोगे तो इक्वल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बॉटल भी शार्प दिखाई दे रहा है, पीछे का विंडो भी शार्प दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई लाइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो फ्रेमिंग है कैमरा ने उसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की है, करेक्ट। अब जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्पॉट मीटरिंग की, स्पॉट को थोड़ा साइड में रखते हैं, सेंटर वेटर की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हो तो सेंटर में ऑलरेडी आपका इमेज जो है वो ब्राइटर था, करेक्ट, सेंटर में जहाँ पर ब्राइटर था। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो साइड में ये विंडो थी, विंडो भी कैमरा ने 20% एनालाइज किया। तो जब सेंटर वेटेड रखा तो उस वक्त सेंटर में ज़्यादा वेटेज देने की वजह से बॉटल में ऑलरेडी लाइट अवेलेबल था, वो थोड़ा ओवर एक्सपोज दिखाई दे रहा है। तो साइमल्टेनियसली ये जो साइड वाला पार्ट है दोनों इक्वल बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपका ज़्यादा डार्क हो गया। अब अगर आप स्पॉट की बात करोगे तो स्पॉट में सेंटर में जो लाइट अवेलेबल था वो बहुत ज़्यादा था, तो कैमरा ने क्या किया, उसको पूरा का पूरा ओवर एक्सपोज करके दिखाया। एंड आपकी जो इमेज है वो एक प्रॉपर डिटेल दिखाई दे रही है। तो अगर आप ध्यान से ऊपर तीनों इमेज को देखोगे तो आपको तीनों इमेजेस में सेंटर में जो इमेज है ना उसके ऊपर जो लिखा हुआ टेबल पे वो ज्यादा दिखाई दे रहा है क्लियर, राइट अक्षित? राइट, करेक्ट। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको जो लेबलिंग है वहाँ पर इंफॉर्मेशन ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, आपको सेंटर स्पॉट पे जो है वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर इसको मैं और जूम करता हूँ तो देख पा रहे हो स्पॉट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेबल पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, बॉटल है लेकिन वो ओवर एक्सपोज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन नहीं देख पा रहे हो, बर्नआउट हो चुका है। सेम यहाँ पर अगर देखोगे तो बर्नआउट हो चुका है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, किस सिचुएशन में आप क्लिक कर रहे हो, लाइट सोर्स कहाँ पर है और आपको फाइनल रिजल्ट कैसे चाहिए, किस सिचुएशन में हो, लाइट सोर्स कहाँ पर अवेलेबल है और आपको फाइनल रिजल्ट कैसे चाहिए। इन तीनों को आपको अंडरस्टैंड करके फिर मीटरिंग मोड चेंज करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था, हाँ बोलिए दीगा। सो सर बेसिकली 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये सेंटर मोड रेयरली यूज करते हैं, ज्यादा यूज में नहीं आता। अगर हाँ आपका मैक्सिमम टाइम पे आप इवैल्यूएटिव पे शूट करोगे, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड डिटेलिंग विल गो फॉर वी विल चूज सेंटर मोड का। इवैल्यूएटिव आपको जो है वो यूज करना है। डिटेलिंग उसके बाद ज्यादा है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल सन है, दोपहर के 12 बजे या 11 बजे का टाइमिंग है। अब 11 बजे के टाइम के आसपास सन कहीं ना कहीं इस साइड में रहेगा, और पूरब के साइड में रहेगा, पश्चिम के साइड में तो नहीं रहेगा, करेक्ट, पूरब साइड में रहेगा। और अगर आप सन के ऑपोजिट साइड फेस करके किसी का इमेज क्लिक कर रहे हो, कई बार आपने देखा रहेगा टेरेस पे पर्सन खड़ा है, सन उस साइड में है, मेरे सर के पीछे सन है और आप मेरा इमेज क्लिक कर रहे हो मेरे सामने से। अब सन जो है वो मेरा सर है, वहां पर सन का लाइट पड़ रहा है, मेरे चेहरे पे तो लाइट अवेलेबल ही नहीं है ना। तो अगर आप उस पर इवैल्यूएटिव मोड पे शूट करोगे तो आपको मेरा चेहरा डार्क आएगा, राइट। उस वक्त आपको सेंटर वेटेड भी काम नहीं आएगा, उसको आपको स्पॉट की जरूरत है, क्योंकि मेरे चेहरे के तो बहुत कम लाइट पड़ रही है, राइट। अभी अगर आप मुझे देखोगे तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर लाइट है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मेरे चेहरे पे ऑलरेडी बियर्ड है तो वो पूरा का पूरा डार्क हो गया, तो चेहरे पे लाइट बहुत ज्यादा कम है तो डार्क हो गया। अब आप देख पा रहे हो चेहरे पे लाइट आ रहा है तो ये इक्वल बैलेंस हो गया इमेज, बाहर भी ज्यादा लाइट था, मैंने यहाँ पर भी लाइट लगा दिया ये वाला। लेकिन अगर ये लाइट नहीं होता और आपको मुझे क्लिक करना होता तो आप कैसे क्लिक करते, आप स्पॉट मीटरिंग यूज करते, क्योंकि बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा अवेलेबल है, मैं कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में भी बैठा हुआ हूँ, मेरे फ्रंट साइड में यहाँ पर लाइट एक्चुअली होना चाहिए जो लाइट नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, इसकी वजह से हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जो भी मेरा पर्टिकुलर इमेज रहेगा उसमें फाइनल रिजल्ट मुझे कैसे चाहिए, मुझे फाइनल रिजल्ट कैसे चाहिए, उसके हिसाब से जो ये मेरा पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है या फिर जो मीटरिंग है वो मीटरिंग मुझे डिसाइड करनी पड़ती है, करेक्ट। ओके, यहाँ तक आप लोगों को डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो रहा है? हाँ जी, राइट। तो भी हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि मीटरिंग मोड क्या होता है,
उसके बाद उसके 3 टॉपिक, आपका सेंटर इवैल्यूएटिव, उसके बाद सेकंड जो है वो आपका सेंटर वेटेड, इसके बाद थर्ड जो है वो हमने देखा स्पॉट मीटरिंग। अगर आप कैनन का कैमरा यूज कर रहे हो तो कैनन के कैमरा में और एक मीटरिंग मोड दिया होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल मीटरिंग। सेंटर वेटेड, स्पॉट और आपका इवैल्यूएटिव, और चौथा हो गया पार्शियल कैसे काम करता है? 50-50% के अराउंड। सर बिफोर वी गो फर्दर एक क्लियर करना था। हाँ। सो सेंटर वेटेड का जब लाइट सोर्स सेंटर में फोकस है तभी क्लिक करेंगे सर सेंटर वेटेड। हाँ, सेंटर वेटेड आप देखिए, हाँ, सेंटर में लाइट गिर रहा है तो सेंटर में अगर आपका लाइट अवेलेबल है, ठीक है, हाँ। आप चाहते हो कि सेंटर में लाइट जो वो भी कैप्चर हो, प्लस सराउंडिंग में जो मेरा इमेज है पूरा का पूरा फ्रेम है वो भी थोड़ा ठीक ठाक लगे, मतलब थोड़ा वहां पर भी एक्सपोजर मिले मुझे, वहां पर भी ब्राइटनेस मिले, तो आप सेंटर वेटेड पे जाओगे। अगर फॉर एग्जांपल आप सेंटर में ही आपका इमेज है, सेंटर में ही लाइट है, लेकिन आप चाहते हो कि वो सिर्फ लाइट सोर्स शार्प क्लिक हो, लाइट सोर्स को ही शार्प क्लिक करना है, तो आप स्पॉट पे जाओगे। आपको फाइनल रिजल्ट कैसे चाहिए? उसके हिसाब से आपका मीटरिंग मोड जो आप चेंज करते रहते हो। फाइनल रिजल्ट मुझे कैसे चाहिए, करेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ तो कोई अंडरस्टैंड करने के लिए तकलीफ हो रही है? राइट नहीं। तो ये हमने इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड देखा, सेंटर वेटेड देखा, स्पॉट देखा, तीनों का हमने प्रैक्टिकल करके देखा। उसके बाद में जो पार्शियल मीटरिंग है, वो पार्शियल मीटरिंग आपके सिर्फ कैनन के कैमराज में आपको दिया होता है, वो आपका 50-50% लेता है एज पर। अगर हम लोग बात करते हैं कैनन का, इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन कई बार ना आपके कैनन में चौथा ऑप्शन दिया होता है, जिससे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये दिखाई दे रहा है पार्शियल मीटरिंग, स्क्वायर मीटरिंग मोड में चौथा वाला। तो इसको क्लिक करते हैं ना, तो सेम मोड पे आपका वो कैमरा 50% सेंटर में और बाकी 50% कैप्चर करने की कोशिश करता है। अभी हम लोग सेम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मैं सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ फोकस मेरा, तो मुझे वो अंडर एक्सपोज दिखाई दे रहा है, राइट? सीधा ध्यान से देखना, -3 पे दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 0 पे लेके आना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो मेरा फोकस कहाँ पर है, इस लाइट सोर्स के ऊपर। एंड अगर इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो मेरा जो इमेज है वो पार्शियल होगा, जैसे 50-50% होता है ना। अगर आप यहाँ से देखोगे, इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हो पार्शियल में क्या हो रहा है, पार्शियल में मेरा इमेज जो है वो और साइड वाला बैकग्राउंड दोनों 50-50% मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर आउटपुट कि आपको एग्जैक्टली फाइनल रिजल्ट कैसे चाहिए, आप मुझे जो मीटरिंग मोड है वो पहले डिसाइड करोगे, और उसके बाद में आपका जो भी ऑप्शन रहेगा, मतलब जो भी आपका पूरा प्रोसेस रहेगा वो आप अंडरस्टैंड करोगे, आपका शूट करोगे। लेकिन अगर आपने मीटरिंग मोड गलत सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपका एंड रिजल्ट भी गलत ही आने वाला है। मीटरिंग मोड, तो इसके लिए मीटरिंग हमेशा सबसे पहले दिया जाता है। अगर मैं आप लोगों को सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना दिव्या, कि आप जब फोटो क्लिक करते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था कि कंपोज मुझे सबसे पहले करना है कि मेरा फ्रेमिंग कहाँ पर रहेगा, उसके बाद में फोकसिंग करना है, जो भी मैंने फोकस किया है यहाँ पर अभी। फिर मुझे मीटरिंग डिसाइड करना है कि मेरा मीटरिंग मोड कौन सा होगा। उसके बाद मुझे अपर्चर मेरा फंक्शन जो है वो काम करेगा, उसके बाद मिरर जो है वो फ्लिप अप होगा, शटर अपना काम करेगा, फिर जो सेंसर है वो लाइट रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन मिरर को मीटरिंग को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि वही आपका मेन पार्ट है। अगर आपने मीटरिंग मोड गलत सेट किया है तो आप कितना भी उसको अपर्चर, शटर, आईएसओ कम ज़्यादा कीजिए, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं मिलने वाला, राइट? तो ये पर्टिकुलर जो हमारा मीटरिंग का टॉपिक था, तो अभी आज हमने सेंटर वेटेड, स्पॉट, इवैल्यूएटिव एंड पार्शियल, 4 अलग अलग मीटरिंग को मोड अंडरस्टैंड किए। आई थिंक किसी को कोई डाउट है उसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है अंडरस्टैंड करने के लिए? अक्षित, रिदिमा? नहीं कृष्ण।